हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस। टर्म 1 के बाकी चैप्टर्स में भी हम लोगों ने 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बताया, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इन टॉसिंग ए पेयर ऑफ कॉइन्स। अगर हम एक कॉइन्स के पेयर्स को मतलब 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो एग्जैक्टली वन हेड आने के क्या चांसेस होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए, जब भी 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाएगा तो एच एच, एच टी, टी एच और टी टी ये टोटल आउटकम्स हमारे पास बनेंगे। अब इसमें देखिए, एग्जैक्टली वन हेड का मतलब है सिर्फ एक ही हेड आना चाहिए, एक से कम भी ना हो, एक से ज्यादा भी ना हो। तो ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो 2 हमारे पास फेवरेबल हो गए। टोटल हमारे पास है 4, तो 1/2 इज द आंसर। तो 1/2 है इसमें ऑप्शन डी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। अगर हम किसी भी एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स बनते हैं वो 6 बनते हैं, 1 से लेके 6 तक। अब इसमें से लेस देन 3 जो है, तो लेस देन 3 तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हमारे फेवरेबल 2 हुए आउट ऑफ 6, तो 1/3। तो इसमें ऑप्शन ए 1/3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हमारे पास हैं वो 52 हैं। उसमें से हमारे पास जो किंग है वो 4 होंगे, जिसमें से 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे। तो हमें रेड कलर के चाहिए, तो 2 हमारे पास फेवरेबल होगा, 1/26। तो 1/26 है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन ए रो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल इज। अब देखिए, अगर हम सोसाइटी को लिखें SOCIETY, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल इसमें 7 लेटर्स हैं। अब इसमें वोवल कौन से हैं, एक O, एक I और एक E, तो टोटल 3 हैं। तो 3/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, तो 3/7 जो है इसमें ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे देखिए, लीप ईयर में हम समझेंगे कि उसमें 366 डेज होंगे, जिसमें फरवरी 29 डेज की होगी। तो अगर हम 52 × 7 करें तो 364 डेज होंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हर साल में 52 वीक्स होंगे ही होंगे, हर एक डेज जो है वो 52 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे हमें संडेज का पता लगाना है, तो संडेज भी होगा वो 52 टाइम्स तो आएगा, लेकिन इसमें 2 डेज एक्स्ट्रा हैं। देखिए, तो यहाँ पे 364 और 366 में जो डिफरेंस है वो 2 डेज का है। 2 डेज का हम लोग यूँ मान सकते हैं कि 30th और 31 दिसंबर को। तो इन 2 दिनों में हो सकता है कि जो संडे होगा, तो अगर वो संडे आता है तो वो 53rd संडे होगा। अब ये 2 दिन हमारे पास किस तरह से काउंट होंगे, मान लीजिए एक सैटरडे है, एक संडे है। हो सकता है एक संडे हो, एक मंडे हो। ये मंडे हो सकता है, उसका नेक्स्ट ट्यूसडे हो सकता है। ये वाला जो हम काउंट कर रहे हैं ये 30th दिसंबर और ये 31 दिसंबर। ये ट्यूसडे हो सकता है, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे और ये फ्राइडे और ये सैटरडे। तो इस तरह से हमारे पास 7 ऑप्शंस बनते हैं। अब इन 7 में से जो हमें संडे सेलेक्ट करना है, सैटरडे संडे ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, और संडे मंडे। तो जो संडे है वो 2 दिनों में 30th को भी आ सकता है, 31 को भी आ सकता है। तो टोटल हमारे पास 7 आउटकम्स रहे, जिसमें से 2 हमारे फेवरेबल्स हैं, चाहे वो हमारे पास सैटरडे संडे हो या संडे मंडे हो। इन दोनों में से कभी भी अगर संडे आता है तो वो 53rd संडे होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 2/7 बनेगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आगे और भी बढ़ाते हैं कि अगर मान लीजिए वो लीप ईयर ना हो, नॉन लीप ईयर हो, तो उस केस में हमारे पास 365 डेज बनेंगे। तो हमारे पास 1 डे लेफ्ट होगा। अब ये 1 डे हमारे पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 7 डेज हो सकते हैं। उसमें से सिर्फ एक ही चांस ऐसा बन सकता है कि हमारे पास संडे आए। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग लीप ईयर की जगह नॉन लीप ईयर लिख देते हैं
तो हमारे पास यहाँ पे 1/7 आंसर होगा और लीप ईयर में हमारे पास 2/7 आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 40। 1 से लेके 40 तक नंबर्स हैं टिकट्स के ऊपर। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर हैज ए नंबर सेलेक्टेड टिकट हैज ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, हम टोटल आउटकम्स लिखेंगे जो कि 40 होगा, 1 से लेके 40 तक के नंबर्स, और इसमें हमारे जो फेवरेबल बनेंगे वो मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कि 5 का टेबल, 5 10 से लेके लास्ट नंबर होगा 40। तो इस तरह से हम काउंट करेंगे तो 5 8 जा 40 होता है, तो हमारे पास 8 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 1/5 जो होगा वो इसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, अगर कोई भी इवेंट नहीं हो सकती देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, अगर कोई भी इवेंट नहीं हो सकती तो हमें पता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट होगी, सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखिए 1/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है। 0.1 ये भी हो सकता है क्योंकि हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 0 और 1 को इंक्लूड करते हुए उनके बिटवीन होती है। 3% का मतलब 3/100 हो सकती है। 17/16 ये नहीं हो सकती क्योंकि फेवरेबल हमारे पास 17 हो और टोटल 16 हो, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारे लिए इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड। अब देखिए जब हमारे पास टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं उसमें रेड फेस कार्ड, अब फेस कार्ड कौन से होंगे, जो जे क्यू और के वाले होंगे, तो हमें ये 4 कार्ड्स पता है, तो टोटल 12 कार्ड्स होंगे फेस कार्ड, लेकिन उसमें 12 में भी 6 ब्लैक होंगे, 6 रेड होंगे, तो रेड फेस कार्ड हमारे पास 6 आए, सो प्रोबेबिलिटी 6/52। इसे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो ये 3/26, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ए डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर लेस देन 3। जब हम किसी भी एक डाई को थ्रो करते हैं, डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स बनेंगे। इसमें हमें बताना है एक ओड नंबर लेस देन 3। अब ओड नंबर कौन से होंगे, 1 3 और 5, लेकिन लेस देन 3 में सिर्फ एक ही नंबर 1 होगा, तो 1/6, तो 1/6 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोबेबिलिटी फॉर ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम टू हैव 52 संडेज एंड 53 सैटरडेज। अब देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया था जिसमें हमने 53 संडेज के बारे में बताना था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि 53 सैटरडे तो होने चाहिए लेकिन उसमें 52 संडे होने चाहिए। तो यहाँ पे भी लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज, 52 वीक्स को हम लोग रिमूव कर दें तो इसमें 2 डेज लेफ्ट रहते हैं। अब 2 डेज कौन से होंगे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे संडे 52 होने चाहिए, सैटरडे 53 होने चाहिए। अगर हम इस ऑप्शन को लेते हैं सैटरडे एंड संडे तो इसमें सैटरडे 53 हो गए लेकिन संडे भी 53 हो गए, तो ये ऑप्शन हमें छोड़ना होगा। यहाँ पे देखिए संडे एंड मंडे ये हम नहीं ले सकते क्योंकि संडे इसमें 53 होंगे, मंडे ट्यूसडे नहीं होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं होगा, थर्सडे फ्राइडे नहीं होगा, फ्राइडे सैटरडे। अगर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें फ्राइडे तो 52 होंगे, सैटरडे भी 53 हो जाएंगे और संडे जो होंगे वो अपने आप ही 52 रहेंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगा आउट ऑफ 7। तो ये कंडीशनल है हमारे पास जिसमें 52 संडे होने चाहिए। अगर ये 52 संडे ना होता, सिर्फ 53 सैटरडे ही होता तो इसमें ऑप्शन 2/7 आता, लेकिन अब 1/7 ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2 numbers are chosen at random from the numbers 1 to 5. The probability for the 2 numbers to be consecutive. अब देखिए 1 से लेके 5 तक हमारे पास नंबर्स हैं, उसमें से कोई भी 2 नंबर हम लोगों ने सेलेक्ट करने हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो 2 नंबर हैं वो कंसेक्यूटिव लिए जाएं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 5 इनसे हमने नंबर लेने हैं, तो हम 1 से शुरू करेंगे।
1 और 2 को हम एक साथ ले सकते हैं, 1 3 को, 1 4 को और 1 5 को। तो 1 को हम इन 4 के साथ हमने कॉम्बिनेशन बनाया। अब 2 की बारी है, 2 को भी 1 के साथ, 2 को 2 के साथ नहीं ले सकते, 2 को 3 के साथ, 2 4 एंड 2 5। अब 3 को करेंगे तो 3 1, 3 2, 3 3 नहीं होगा, 3 4 एंड 3 5। 4 के लिए करेंगे 4 1, 4 2, 4 3 एंड 4 5। 5 के लिए करेंगे 5 1, 5 2, 5 3 एंड 5 4। तो देखिए इस तरह से हम लोग देखते हैं तो हमारे पास टोटल 20 टोटल आउटकम्स बने। अब इसमें से फेवरेबल हमें सेलेक्ट करने हैं कि उसमें जो नंबर्स हैं वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो देखिए 1 2 ये कंसेक्यूटिव है, बाकी इसमें नहीं है। 2 1 है, 2 3 है। 3 के साथ देखिए 3 2 है, 3 4 है, 4 के साथ 4 3 है, 4 5 है और 5 के साथ ये। तो हमारे पास कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास 8 फेवरेबल आउटकम्स बने, 20 हमारे पास टोटल है। तो 2/5 जो होगा वो इसमें हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस इज ओपनड एट रैंडम। 100 पेजेस की एक बुक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेज विद ए नंबर विच इज ए डबलेट इज फाउंड। अब देखिए टोटल 100 पेजेस की बुक है तो हमारे पास टोटल आउटकम्स तो उसके 100 हो गए। अब इसमें डबलेट कौन से हो सकते हैं कि जो बुक है वो 11, 22 पेज नंबर, 33 पेज नंबर से लेके 99 पेज नंबर की हो। तो इस तरह से हमारे पास 9 फेवरेबल बने अपॉन 100। सो 9/100 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, 2 डाइस आर थ्रोन एट ए टाइम। एक ही टाइम पे हमने 2 डाइस को थ्रो करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर शोन ऑन द डाइस इज 1। हमें ये बताना है कि दोनों डाइस पे जो नंबर आता है उसका जो डिफरेंस है वो 1 आए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 2 डाइस को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे और उसमें से ही हम लोग फेवरेबल सेलेक्ट करेंगे। देखिए हम लोग ये मानते हैं कि 1 से लेके 6 तक ये फर्स्ट डाइस के ऊपर नंबर अवेलेबल हैं और यही नंबर हमारे पास सेकंड डाइस के ऊपर है। तो अगर यहाँ पे हम इस फर्स्ट वाली डाइस के ऊपर 1 नंबर को फिक्स कर दें तो सेकंड वाली डाइस में 1 आ सकता है। यहाँ पे 1 को फिक्स करने पे ये सेकंड वाली डाइस पे 2 आ सकता है। 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट डाइस पे 2 फिक्स करते हैं कि इस डाइस पे 2 आया, ये फिर वापस से 1 से लेके 6 तक बन सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें टोटल आउटकम्स बनाने हैं। तो बनाने का तरीका आप लोग देख लीजिए, सिस्टमेटिक वे से करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली डाइस पे 3 फिक्स करना है और सेकंड वाली डाइस में 1 से लेके 6 तक के ऑप्शन आपने नंबर वाइज लिखने हैं। अब इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट वाली डाइस पे आपने 4 फिक्स करना है और सेकंड वाली डाइस पे जो नंबर होंगे वो 1 से लेके 6 तक होंगे। तो इस तरह से आपके पास कंप्लीट आउटकम्स बन जाएंगे। अब हमने 5 को फिक्स करना है फर्स्ट वाली डाइस पे, तो 5 के साथ जो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे वो 6 तक रहेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसानी से हम लोग इसमें टोटल आउटकम्स बना पा रहे हैं। अगर आप इसमें रैंडमली देखेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे और कुछ ना कुछ आपसे टोटल आउटकम्स में रह भी जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप 6 के बाद तो हम वो लोग फर्स्ट डाइस पे कोई भी फिक्स कर नहीं सकते। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास बनते हैं। लेकिन इसमें हमें बताना है कि उनके ऊपर जो नंबर है उसका डिफरेंस 1 हो। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस 1 किसका होगा, 1 और 2 का। अब 1 के साथ किसी और का तो डिफरेंस 1 नहीं होगा, 2 और 1 का डिफरेंस होगा, 2 और 3 का डिफरेंस भी 1 होगा। 3 के साथ करेंगे 3 2 का डिफरेंस होगा और 3 4 का डिफरेंस होगा। 4 के अकॉर्डिंग करेंगे तो 4 3 का होगा और 4 5 का होगा। 5 के हिसाब से करेंगे तो 5 4 का होगा और 5 6 का होगा। 6 के अकॉर्डिंग करेंगे तो 6 5 का डिफरेंस 1 होगा। अब इन्हें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
तो हमारे पास टोटल 10 आउटकम्स बने, फेवरेबल आउटकम्स बने। तो इसे हम 5/18, तो इसमें जो 5/18 है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 15, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन फेस कार्ड। तो यहाँ पे देखिए, अगर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास हैं, उसमें जो फेस कार्ड हमारे पास 12 हैं, जो हमने अभी बताया कि जे, क्यू और के कार्ड्स को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। तो 52 में से अगर हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 40 कार्ड्स हमारे पास वो होंगे जो नॉन फेस कार्ड होंगे। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/13, तो 10/13 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं हमारे पास। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7 ऑफ स्पेड। अब देखिए, स्पेड हमारे पास 13 कार्ड्स हैं, उसमें से 7 तो सिर्फ एक ही होगा। 7 हमारे पास 4 कार्ड्स होंगे, लेकिन स्पेड में सिर्फ एक ही 7 होगा। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स बना 1 और टोटल आउटकम्स हैं 52, तो 1/52 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस। अब देखिए, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। अब 52 कार्ड्स में से जो एस है हमारे पास 4 हैं, तो 52 में से अगर हम इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 48 कार्ड्स होंगे जो एस नहीं होंगे। तो हमारे पास फेवरेबल 48 एंड 52, तो 12/13 प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग 10 कॉइन साइमल्टेनियसली। अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड या टेल, मतलब कि 2 टोटल आउटकम्स बने। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल 4 बने। इसी तरह से हम लोग अगर 3 कॉइन्स को करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 बनेंगे, क्योंकि ये 4 तो ये बने ही हैं, इनके सभी के आगे पहले एच लगा देंगे, बाद में टी लगा देंगे, तो 8 बन जाएंगे। तो इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि एक कॉइन को टॉस करते हुए जितने आउटकम्स हमारे पास बनते हैं, अगर हम नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ा देंगे तो उतनी ही उसकी पावर हो जाएगी। 4 को हम लिख सकते हैं 2^2, 2 कॉइन्स को किया। 8 जो बना वो 2^3। ये 2 हमारे पास है कि एक कॉइन को टॉस करते हुए कितने आउटकम्स बने, और जो पावर 3 है वो रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे हमने कितने कॉइन्स लिए हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 5 कॉइन्स लेते हैं तो एक कॉइन के लिए 2 आउटकम्स बने, तो 2^5। अगर हम लोग इसी तरह से 10 लेंगे तो 2^10, मतलब कि 1024। अब देखिए, इसी तरह से हम लोगों ने जब ये क्वेश्चन किया था डाइस वाला, तो डाइस में 1 डाइस के लिए 6 आउटकम्स थे। हमने 2 डाइस ली तो 6 की पावर 2, 36 आउटकम्स बने थे। बिल्कुल सेम मेथड इसमें भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 1024 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रोटन एग इन ए लॉट ऑफ 400 इज दिस। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रोटन एग की जो दी हुई है टोटल 400, और यहाँ पे जो हमारे पास होंगे वो नंबर ऑफ रोटन एग्स होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.035। द नंबर ऑफ रोटन एग्स इन द लॉट। अब कितने नंबर होंगे, तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400 × 0.035। तो इसका जो आंसर बनेगा 14। आप चाहो तो इसमें नंबर ऑफ रोटन एग्स में ऑप्शन भी पुट करके देख सकते हैं, जिसके लिए आंसर 0.035 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए 14। क्वेश्चन नंबर 20, ए बैग कंटेन्स 40 balls आउट ऑफ विच सम आर रेड, सम आर ब्लू एंड रिमेनिंग आर ब्लैक। तो यहाँ पे देखिए, इसने नंबर्स नहीं दिए, सम बोला हुआ है एंड रिमेनिंग बोला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इसमें टोटल मिला के 40 बॉल्स हैं। ये तो टोटल आउटकम्स आ गए हमारे पास। सम आर रेड, रेड बॉल्स हैं हमारे पास, ब्लू बॉल्स हैं और ब्लैक बॉल्स हैं। 3 कलर की बॉल है हमारे पास। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, रेड बॉल के लिए 11/20 है। दैट ऑफ ब्लू बॉल इज 1/5, ब्लू के लिए 1/5 है। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो इसको हम काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास 40 है, जिसे 40 में कन्वर्ट कर दें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 22/40। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेड बॉल हमारे पास है वो 22 है।
इसे भी 40 में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, सो 8/40। तो जो हमारे पास ब्लू बॉल्स थी वो 8 हैं, तो इनको सम किया तो 30 हो गई। तो जो बाकी हमारे पास 10 बॉल्स बची वो हमारे पास ब्लैक कलर की है। तो इसमें जो आंसर आएगा 10 ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आपको 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए और इसमें जो आपका टाइम लगा वो रफली 22-23 मिनट्स के अराउंड लगा। तो आप 1 मिनट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको इससे भी कम टाइम लगेगा क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद करने हैं, जबकि हम लोगों ने आपको ये एक्सप्लेन किए हैं, तो ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो इसी स्पीड से आप लोगों ने अपनी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि आगे जो आपके पास केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको रीड करना होगा और आंसर देने होंगे, तो वो भी आप टाइम उसके लिए आप अपने पास बचा के रख सकें। और वैसे भी आप लोगों ने जो क्वेश्चंस करने होंगे वो 16 करने हैं सेक्शन ए और बी में से, तो आपके पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा ही बचना चाहिए लास्ट में। तो अपनी स्पीड बनाए रखें, उसके लिए साथ में प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।